क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना चाहिए। पलायन आप लोग के इलाकों की भी समस्या है? सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये करना चाहिए कि यहाँ को बेरोजगारी को देखते हुए पलायन को रोकना चाहिए। सब मुद्दा उठाते, इतना बढ़िया प्रशांत किशोर मुद्दा उठाया पलायन को रोकने के लिए। बिहार में एक वोट मिला उसको? नहीं मिला। मैथिली ठाकुर मैथिला से आई, क्या नाम है उसका, ये जो अभी एजेंट मतलब पूरा न्यू थे, केसी सिन्हा, जो एग्ज़ाम में मतलब हर स्टूडेंट उसका बुक पढ़ा होगा, उसको एक भी वोट नहीं मिला है। केसी सिन्हा तो इसी कुम्हरार इलाके, आपकी कोचिंग यहाँ से यहीं से लड़े थे। कुम्हरार से उनको वो हार गए हैं। उनका कौन सा ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो उनका बुक नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, यहाँ पे है कि शिक्षा में जो जनता में कोई भी महत्व नहीं है, कोई देखना ही नहीं चाहता यार, शिक्षा को समझना ही नहीं चाहता है बात को। सारा बेरोजगारी से यहाँ ट्रेन पे नीतीश कुमार क्या बोला, नरेंद्र मोदी 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। कहाँ है ट्रेन? बिहार में देखिए बेरोजगारी। छठ में आया था एकदम ट्रेन के बोगी में, बाथरूम में आया लटक के इंसान। कहाँ से होगा बिहार का विकास? यहाँ का जनता ही नहीं सुधारना। जनता करे तो क्या करे, सरकार ही कुछ नहीं करना चाहती है और बार बार ब्लेम कर रहा है तेजस्वी नौमा फेल। पढ़ाई से क्या मतलब है राजनीतिक को? कुछ समझना ही नहीं चाहता है। आप लोग बताओ, आप लोग किधर से हो? मैं इधर, तौफीक इधर भी आ जाना, इधर के स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से? सहरसा। बताओ क्या करना चाहिए बिहार की सरकार को? बिहार की सरकार को पहले गांव सब में शिक्षा व्यवस्था को सही करना चाहिए। गांव में बहुत ज़्यादा पलायन है, उसको रोकना चाहिए। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो गांव में है, उसको करना चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पलायन है सबसे बड़ी समस्या। और यहाँ जो कि जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करना मजबूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ ना कोई स्किल पे कोई सरकार काम करती है, ना यहाँ कुछ मैंने वैसा फैक्ट्री ऐसा कुछ चीज़ है, तो पलायन करना कंपलसरी हो जाता है। और सरकार से एक बहुत बड़ा डिमांड ये है ना कि बिहार पुलिस का और एग्ज़ाम में जो कि पारदर्शिता लाएँ, जो पारदर्शिता होनी चाहिए वैकेंसियों में, क्योंकि ना क्वेश्चन दिया जाता है, ना आंसर शीट जारी किया जाता है कुछ भी, तो मेरा कितना मार्क्स आया, क्या हुआ, ऐसा कुछ पता चलता नहीं है, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। आप क्या कह रहे थे? अच्छा ये बताओ, बिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एकजुटता है, एकजुटता है। हाँ है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है यहाँ पे, दो चीज़ को लेके है। यहाँ पे पहली बात तो एग्ज़ाम को लेके फेयर एग्ज़ाम नहीं होता है, सबसे बड़ी समस्या है। चाहे आप बड़े पेपर उठा लें या छोटे पेपर हैं, छोटे पेपर इन द सेंस कहना जैसे कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ तक धांधली ठीक है। यहाँ तक आप बीपीएससी जाते हो, बीपीएससी बोर्ड तक धांधली हो रही है उस चीज़ को लेके। दूसरी बात जॉब की समस्या है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, कंपनियाँ नहीं हैं, बहुत सारी समस्या हैं। इन सब पे सरकार को आने वाली 5 साल में काम करना चाहिए। सिर्फ सरकार को, मतलब सरकार, आप बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार की कैसे बात करेंगे आप? बिहार सरकार, हमें नहीं लगता कि उस ढंग से काम कर पाएंगी जो अपेक्षा थी हमें, क्योंकि आप नीतीश कुमार यहीं के लोगों ने मैंडेट दिया ना सरकार। हाँ मैंडेट किया, ठीक है मैंडेट किया, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीज़न हैं। जैसे अभी जो मुद्दे थे जो 10,000 वाले, कहीं ना कहीं वो चीज़ जो महिलाओं की वोट बैंकिंग थी वो उस तरह शिफ्ट हो गई। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार से अपेक्षा थी वो हमें लगता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि वो थोड़े से डिपेंडेंट हो गए ऊपर, अपने ऊपर। जो एनडीए दल में जो भी बड़े लीडर हैं जो दिल्ली से कहते हैं कि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं, वो हो गए। ये एक मुद्दा आपको लगता है। मैं और उधर चलता हूँ आगे, लड़कियों से बात करते हैं। और रोशन सर से भी बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कोचिंग से इतर, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो बहुत समाज को मार्गदर्शन देता है, बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये पहली बार मैं इतने सारे बच्चों के बीच आया हूँ और मुझे देख के ये लग रहा है कि अगर यार तुम लोग के साथ कंपटीशन देना होता तो हम तो पक्का फेल हो जाते। दरोगा तुम ही लोग बनते हैं। तो आप लोग न्यूज़ पेज देखते हो? हम देखते हैं। क्या देखा? बहुत अच्छा आप रिपोर्टिंग करते हैं, हम पूरे न्यूज आप ही की देखते हैं, पूरा चुनाव में। थैंक यू मेरे भाई। बिहार के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और बिहार, हाँ क्या चीज़? सबसे पहले तो मैं आपको पर्सनली थैंक्स करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आवाज़ उठाते हैं, देखते हैं आपका वीडियो हम। हाँ, हमारे गुरुजी बोलते हैं कदम कदम पर चुनौतियाँ आएगी, कदम कदम पर चुनौतियाँ आएगी। हमारे गुरुजी बोलते हैं आज का ये दर्द कल का ताकत बनेगा।
आज का ये दर्द कल का ताकत बनेगा। बच्चों बस तुम अपने कदम को रुकने मत देना। क्या बात है, एक बार अपने सर के लिए ताली बजा दो, बहुत अच्छी बात कहते हैं भाई। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, जो हमको मौका दिए बोलने का। मेरा नाम रवि राज है, हम समस्तीपुर जिला से बिलोंग करते हैं। बिहार की 4-5 समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, गंदगी, बात की समस्या आती है। और जो यहाँ के सर बोले, हम भी इनका सर का समर्थन करते हैं कि रूम मालिक जो पटने के होते हैं, हम मेरा जहाँ रूम है वहाँ पर 7 तारीख तक बोलता है कि जरूर पैसा नहीं देगा तो अगले दिन से तुमको 50 रुपये एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा जोर से सर आवाज़ उठाइएगा। थैंक यू सर। आपने आपकी आवाज़ उठ गई तो जाएगी, दूर तक जाएगी। सर ने कह दिया तब तो पक्का दूर तक जाएगी। मतलब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, अधिकारियों को भी देखना चाहिए। मैं ज़रा, बहुत सारी बच्चियाँ, आप लोग कितने लोग कंफर्टेबल हो बात करने पे कैमरे में? शर्मा तो नहीं रहे हो कोई? हाँ, क्या नाम है? तनुजा कुमारी। मनीषा? तनुजा कुमारी। तनुजा, कहाँ से हो तनुजा? अरवल जिला। अरवल जिला से। अरवल तो पास में ही है, छोटा ज़िला है, सबसे नया ज़िला है। कब आई आप पटना, कब आई? मैं पटना पहले आई थी, कुछ दिन के लिए चली गई थी, फिर वापस आई हूँ। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, पॉलिटेक्निक की हूँ, पटना गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक पटना 14 से। उसके बाद बैक चली गई कुछ कारण बस, फिर वापस आई हूँ। इस बैच अगस्त में स्टार्ट हुआ है, उससे 1 मंथ पहले। फिर अब दरोगा बनना है? हाँ। तो पढ़ाई जो है कोचिंग शादी से पहले शुरू की थी या शादी के बाद? शादी से पहले मैं की थी। अच्छा, शादी के बाद पढ़ना आसान होता है या टफ होता है? नहीं, डिपेंड करता है एस्पिरेंट पे। सब हंसने लग गए। अरे भाई, उसका जवाब तो आने दो। तुम लोग शादी हुई है? नहीं हुई ना? तो जब जिस बात का अनुभव नहीं है उस पर नहीं बोलना चाहिए। एक्सपीरियंस पे डिपेंड्स करता है, वो किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, कैसे अपोजिशन सिचुएशन में हैंडल करते हुए आगे बढ़ता है और अपने आप को उसमें स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करता है और तैयारी को निरंतर देता है और एक रिजल्ट तक पहुंचाता है। इससे पहले मैं BMP 12 सुपौल में मैं बिहार पुलिस के पोस्ट पर ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। फाइनली मैं वहाँ से छोड़कर मैं दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। क्या बात, ये इनका सिलेक्शन हो गया था बिहार पुलिस में और इन्होंने छोड़ के फिर सर के पास आके कोचिंग कर रही है। आप लोग? हाँ, दरोगा दे चुकी हूँ, कुछ नंबर से रह जा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं इस बार कर जाऊँगी। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली बार जब मैं आऊँ तो तुम वर्दी में दिखना। बिल्कुल। डबल स्टार वर्दी तो थी, डबल स्टार वाली वर्दी, डबल स्टार का सर। लेकिन गजब, मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ जो है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें भी डबल स्टार चाहिए? यस सर, डबल स्टार चाहिए, तभी तो सर के पास आए हैं। अच्छा, लड़कियों को आरक्षण मिलता है दरोगा में? यस सर, 35% आरक्षण है। 35%? तो ये आरक्षण सही मिलता है गलत? गुड, यही मैं जानना चाह रहा था। अगर कोई गलत बोलता तब मैं क्लास लगा देता हूँ उसकी। सर, हम अपने लिए सरकार से यही चाहेंगे कि कदम मुक्त 4 परीक्षा होना चाहिए और कदम मुक्त परीक्षा होना चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए। जैसे IAS लेवल का कैलेंडर जारी होता है, ऐसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का भी होना चाहिए। ये जो कह रही हैं कि कैलेंडर जारी होना चाहिए जैसे UPSC का, आप लोग सहमत हैं? सर, और आंसर की भी देना चाहिए सरकार को। और जो 1799 पोस्ट दरोगा का एग्जाम हो रहा है, उसको कदम मुक्त होना चाहिए। आंसर शीट नहीं आती क्या? आंसर शीट नहीं आती है। नहीं आती आंसर? यूपी में है लेकिन बिहार में नहीं। यूपी में तो आती है। हाँ, लेकिन बिहार में नहीं आती है, लेकिन सरकार को देना चाहिए। बिहार में है भाई, देंगे तभी तो मिला पाएंगे बच्चे की कहाँ कितना हुआ। नहीं मिला पाते हैं ना, देंगे तो नहीं आता है। यूपी में जितना भी एग्जाम होता है, क्वेश्चन यदि नहीं देता है तो अगले 24 घंटा में क्वेश्चन साइट पे अपलोड करता है और उसका जो कार्बन कॉपी होता है वो मार्कशीट का, वो दिया जाता है। वो देना चाहिए और सरकार को ना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड और रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। यदि उनके पास रोड मैप नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का और सुरक्षा का, तो हम बना के देंगे, हमसे ले सकते हैं रोड। क्या नाम है तुम्हारा गुरु? अभिषेक कुमार मिश्रा। अभिषेक कह रहे हैं कि सरकार के पास रोड मैप नहीं तो हम बना के दे देंगे। अब दे सकते हैं, हम सक्षम हैं क्योंकि हम ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का छात्र हैं। कॉन्फिडेंस बहुत है आपके छात्रों में, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आप
हाँ बताओ। सर के बारे में बोलना चाहेंगे। सर के बारे में? यस सर, कि मतलब सर बोलते हैं कि शिक्षक के काम है पढ़ाना, और शिक्षक है पढ़ाने के छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। और हमारे सर जो हैं बस मेन मतलब फर्स्ट पॉइंट पर पढ़ाना रखते हैं। वो अपना काम एकदम अपनी ईमानदारी से पूरा करते हैं, और दूसरा काम हो या ना क्लास जरूर लेते हैं सर। तो हम इतना मतलब लगन से सर पढ़ा रहे हैं, अगर जो सर के कंधा पे कंधा मिला के चलेगा वो स्टूडेंट 100% सफल होगा। इसीलिए इसका नाम दरोगा फैक्ट्री है। सर बहुत मेहनत करते हैं। ये कह रही हैं कि शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, बहुत सारे शिक्षक सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, हमारे सर पढ़ाते हैं, ऐसा ये कह रही हैं। आप लोग तक आवाज़ नहीं जा रही होगी।